पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज जिस मुश्किल दौर से गुजर रही है उसे यहाँ तक चेयरमैन पीटीआई की बेसब्री, अपनी सियासत के लिए जनरल फैज़ हमीद को DGI बरकरार रखने की कोशिश, फिर अपनी मर्जी के आर्मी चीफ की तैनाती की कोशिश, मौजूदा आर्मी चीफ की तैनाती रोकने की कोशिशों और गलत मशवरों पर अमल ने पहुँचाया है। वरना PTI को इलेक्शन भी मिल जाते और मुमकिन तौर पर हुकूमत भी मिल जाती। इस बात का इजहार पहले तो हुकूमती वुज़रा करते थे, मगर हालिया दिनों में PTI छोड़ने वाले और अब भी PTI में मौजूद सीनियर रहनुमा भी कर रहे हैं और जो हक़ाइक़ रिकॉर्ड पर हैं उससे भी वाज़ेह हो रहा है कि चेयरमैन PTI इमरान खान को एक लंबा अरसा इस्टेब्लिशमेंट के राइट साइड पर रहने और कुछ भी कहने या कुछ भी करने के बाद ना पकड़े जाने और अदालतों से मुसलसल रिलीफ मिलने के बाद यह गलतफहमी हो गई थी कि वो आर्मी चीफ की तैनाती पर असरअंदाज हो जाएंगे, अपनी शराइत पर वक्त से पहले इलेक्शन करवाने में कामयाब हो जाएंगे, गुज़िश्ता हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट उनके सामने घुटने टेक देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर अपनी गिरफ्तारी से पहले उन्हें यह गलतफहमी हो गई कि लोग उनके लिए लाखों की तादाद में बाहर निकल आएंगे, लेकिन ये भी नहीं हुआ। फिर 9 मई के वाक़यात के बाद उन्हें यह गलतफहमी हो गई कि मैं फ़ौज में इतना मकबूल हूँ कि आर्मी तनसीबात पर हमले के बाद उसका इल्ज़ाम भी आर्मी चीफ पर लगा दूंगा और मजम्मत भी नहीं करूंगा तो भी आर्मी चीफ को बैक फुट पर रखने में कामयाब हो जाऊंगा। मगर फिर ये भी नहीं हुआ। फिर यह गलतफहमी भी थी कि सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा में मेरी जमात का मुकाबला ही नहीं है और यहाँ भी इस्टेब्लिशमेंट को बैक फुट पर ले जाऊंगा, मगर अब तक ऐसा भी नहीं हुआ। ये सब चेयरमैन PTI का एतमाद था, मगर अब नज़र आ रहा है कि उनकी हिकमत अमली बुरी तरह बार बार बैकफायर कर गई है और उनकी जमात बंदगली में जा चुकी है और वापसी का हर रास्ता बज़ाहिर आइंदा इलेक्शन के लिए बंद होता जा रहा है। कुछ अर्सा पहले जमान पार्क में टिकट लेने के लिए और मुलाकातें करने के लिए लाइन्स लगी हुई थी, मगर अब पार्टी छोड़ने वालों की लाइनें लगी हुई हैं। पार्टी के कई सीनियर रहनुमा पार्टी छोड़ चुके हैं, उनसे ज़बरदस्ती पार्टी छुड़वाई जा रही है और साथ ही चेयरमैन PTI को इस सूरत हाल का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं वो खुद। जबकि पार्टी के कुछ रहनुमा भी गिरफ्तार है, बाकी गायब है और अब ये वक्त आ गया है कि पहले चेयरमैन PTI इमरान खान कहते थे कि मैं दहशत गर्दों से भी बात करने को तैयार हूँ, मगर मुखालिफ सियासतदानों से बात नहीं करूँगा क्योंकि ये चोर हैं। मगर अब बार बार कह रहे हैं कि मैं सबसे बात करने को तैयार हूँ, मगर कोई उनसे बात करने को तैयार नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीक इंसाफ के साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है, मगर इसमें भी कोई शक नहीं है कि इमरान खान ने भी बहुत कुछ गलत किया है, बहुत से झूठ बोले हैं, एक के बाद एक झूठा इल्ज़ाम लगाया है, एक के बाद एक लाइन क्रॉस की है। इमरान खान के देरीना साथी परवेज़ खटक ने इंकिशाफ किया था कि PTI ने 4 बार इलेक्शन के मौके ज़ाया किए। ऐसा क्यों किया गया, ये बहुत बड़ा राज है। इसके बाद वफाकी वज़ीर अयाज सादिक ने जी न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में परवेज़ खटक के बयान को दुरुस्त करार देते हुए मज़ीद इंकिशाफ कर दिया कि आर्मी चीफ की तैनाती से 2 महीने पहले भी उनकी और साद रफ़ीक की तहरीक इंसाफ के सदक़े सर और परवेज़ खटक से मुलाकात हुई थी। उन्हें चेयरमैन PTI ने भेजा था। उनकी 3 शराइत तो हमने मान ली थी, लेकिन एक शर्त हम नहीं मान सकते थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के लिए हम नाम देंगे, आप उनमें से एक सिलेक्ट कर लें। लेकिन हमने कहा यह हमारे बस की बात नहीं है और ना ही ये पैगाम आगे पहुँचाएंगे। क्या परवेज़ खटक साहब दुरुस्त कह रहे हैं, वाकई 4 दफ़ा इलेक्शन का चांस मिला? मेरा ख्याल है शायद ज़्यादा ही हो। बहुत मौके आए। एक हमारी चीफ की अपॉइंटमेंट से 2 महीने पहले मुलाकात हुई है, उसमें साद रफ़ीक साहब और मैं इधर से गए, उधर से असद कैसर साहब परवेज़ खटक साहब थे, वो भेजे गए थे। कह के उन्होंने कहा कि हमें इमरान ने भेजा है। उनकी कंडीशन बाकी 3 तो हमने मान ली, फेयर एंड फ्री इलेक्शन, दहशत गर्दी के खिलाफ हम लोग इकट्ठे होकर काम करेंगे। एक कंडीशन हम नहीं मान सकते थे, जो उन्होंने कहा कि जी अपॉइंटमेंट भी आप हम नाम देंगे, उनमें से एक सेलेक्ट कर लें, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट। जी ये उन्होंने कहा। तो हमने कहा जी सॉरी। इमरान खान अपनी मर्जी का अपॉइंटमेंट आर्मी चीफ लगवाना चाह रहे, नाम दे रहे थे कि हम 3 नाम देंगे, उसमें से सेलेक्ट कर लें। हमने कहा नहीं। यानी गुज़िश्ता साल दूसरी बार इलेक्शन का प्लान मिल रहा था, लेकिन इमरान खान का अपनी आर्मी चीफ तैनात करने की और फिर जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ ना बनने देने की ख्वाहिश और कोशिशों ने यह मौका ज़ाया करवा दिया। यानी इमरान खान के लिए इलेक्शन हासिल करने से मौजूदा आर्मी चीफ की तैनाती रोकना और अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगवाना ज़्यादा अहम था। और फिर परवेज़ खटक भी कह रहे हैं कि यह बहुत बड़ा राज है कि PTI ने बार बार इलेक्शन के मौके क्यों ज़ाया किए और यह हक़ाइक़ से भी साबित हो रहा है कि इमरान खान ने अपनी ज़िद की वजह से पिछले साल की तरह रवा साल भी इलेक्शन हासिल करने का एक मौका ज़ाया कर दिया, जिसकी तस्दीक PTI के अंदर से भी हो रही है। रवा साल अप्रैल के आखिर में और मई के शुरू में कौमी असम्बली की तहलील और इलेक्शन की तारीख के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात हुए थे, जो बज़ाहिर कामयाब लग रहे थे, मगर अचानक नाकाम हो गए। फिर हुकूमत ने दावा किया कि मुज़ाकरात चेयरमैन PTI की वजह से नाकाम हुए। बाद में PTI के असद उमर ने तस्दीक की कि हमें हुकूमत से इलेक्शन की तारीख ले लेनी चाहिए थी, मगर इमरान खान ने इनकार कर दिया। असद उमर जो बात कर रहे थे उससे हुकूमती मुज़ाकराती टीम के 2 अरकान यानी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार और वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ के मौक़िफ़ की तस्दीक हो रही थी। इन दोनों वज़रा ने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि PTI की मुज़ाकराती टीम के साथ इलेक्शन की तारीख पर तकरीबन इत्तफ़ाक़ हो गया था, लेकिन जब वो अपने चेयरमैन से बात करके आए तो मुज़ाकरात नाकाम हो गए। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने हमारे प्रोग्राम में जब हक़ाइक़ सामने रखे थे तो उसके अगले दिन मुज़ाकरात में शामिल तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा ने इस बात की तस्दीक कर दी थी और कहा था
कि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की बात हर्फ ब हर्फ दुरुस्त है और हमने यह खबर उस दिन अवाम के सामने भी रखी थी। अब ये तो था इलेक्शन हासिल करने का वो मौका जो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने रवां साल ज़ाया कर दिया, लेकिन इससे एक साल पहले भी हुकूमत जाते ही पीटीआई इलेक्शन हासिल करने का एक सुनहरी मौका गंवा चुकी थी। गुज़िश्ता साल 25 मई को अपने लॉन्ग मार्च से पहले इमरान खान ने एक भरपूर कैंपेन चलाई और फिर वो हुकूमत को फौरी इलेक्शन के लिए मजबूर करने में तकरीबन कामयाब हो गए थे, लेकिन फिर उन्होंने एक ऐसी चाल चली जो खुद उन पर उल्टी पड़ गई और फौरी इलेक्शन हासिल करने का सुनहरी मौका हाथ से चला गया। नून लीग मुसलसल ये दावे करती रही कि गुज़िश्ता साल मई में हुकूमत आते ही 1.5 माह बाद नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को असेंबली तहलील करने और इलेक्शन में जाने का कह दिया था। हुकूमती वुज़रा भी ये बता रहे थे, ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे थे कि हमें ये कह दिया गया है कि अब हुकूमत जा रही है, मुस्ताफ़ी होने वाली है। और शहबाज शरीफ ने पिछले साल 25 मई से पहले असेंबली तहलील करने का ऐलान करना था और ये बात तहरीक इंसाफ को भी बता दी गई थी, मगर इमरान खान ने क्रेडिट लेने के लिए फिर भी लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया तो नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को असेंबली तहलील करने से रोक दिया क्योंकि इमरान खान अपनी जिद पर अड़ गए थे। नून लीग मुसलसल ये दावा कर रही थी और फिर रवां साल जनरल बाजवा ने भी तस्दीक कर दी कि गुज़िश्ता साल 19 मई को नवाज शरीफ ने यह फैसला कर लिया था कि अगले दिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुस्ताफ़ी हो जाएंगे और फिर इलेक्शन करा दिए जाएंगे, लेकिन हमने IMF से मुज़ाकरात की वजह से नवाज शरीफ को 10 दिन बाद वज़ीर आज़म के मुस्ताफ़ी होने पर मना लिया। ये बात इमरान खान तक भी पहुँचा दी गई और उनसे कहा गया कि वो लॉन्ग मार्च का ऐलान मत करें, लेकिन इमरान खान नहीं माने और लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया तो हुकूमत भी मुस्ताफ़ी होने से पीछे हट गई। फिर परवेज़ खटक ने भी इस बात की तस्दीक कर दी।